This is the lecture number 3 for MST CET 2021. In this chapter, we are going to cover the basic fundamentals required for the chapter. इसका फुल फॉर्म है एक्चुअली क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत फंडामेंटल चैप्टर है तुम्हारे सीईटी के लिए। इसके लिए तुमको मेंस की बुक रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर अगर किसी ने मेंस का बुक रेफ़र करना शुरू कर दिया तो पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं कभी, नॉट ख़त्म। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा गेम इसी से बनता है। मेन फॉर्मूला है तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं इधर उधर की बातें नहीं करने वाला क्योंकि यही टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आना है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और पिछले 4 सालों से अगर तुमको PYQ मिल गए होंगे इस चैप्टर, मतलब MST CET के, तुमको कुछ होना हो ये क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पूछेंगे, या तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के ऊपर क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, देखते हैं जैसे जैसे आगे जाएगा। प्लस के लिए अलग है, माइनस के लिए अलग है। ये फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में भी कवर कर लिया था, याद होगा फॉर्मूला। tan इनवर्स के अंदर ये x प्लस वाई अपॉन 1 - xy है। वन शॉट में ख़त्म कर दूंगा मैं इसको। ये माइनस है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस आता है, दोनों अलग अलग फॉर्मूलेस के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। लास्ट ईयर क्वेश्चन है। tan इनवर्स x-2 x-3 ऐसा कुछ दिया है। उससे पहले कोई कंडीशंस नहीं है, तुम लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस। PYQ है ये भी। कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे अपन, डायरेक्टली मुद्दे पे घुस के। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जिसको तुम्हारे ऊपर फॉर्मूला है, वैल्यूज़ रखो और आंसर बताओ। यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम्हारे सीईटी में भी, सीईटी के फाइनल एग्जाम में भी। सो एक्सपेक्टिंग द क्विक एंड द एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टेल मी, क्या रहेगा बताना। tan इनवर्स ऑफ 1/7, तीनों को सॉल्व करके ही इज सेइंग tan इनवर्स ऑफ 1/7। क्या तुम लोग एग्री हो इससे? हाँ सर। सेम है, ओके। हाँ सर। क्या और कोई है जिसका आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा है? यस सर। सेम। मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि इसमें बस तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, और जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है वहाँ मेरा क्या काम। इन दोनों का आंसर आता है 1π/4, या नहीं? इसका क्या आंसर आ रहा है? दोनों को सॉल्व करके आंसर इसका 1 आता है। 1 आता सर। हाँ, तो उसको लगा दो, आंसर जो भी आएगा, जो तुमने बोला वही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक और फॉर्मूला देखा था। ये फॉर्मूला ऐसा था, ये सपोज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एक बार ऑब्जर्व करना। tan इनवर्स के अंदर ये होता है x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। जो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है इस टॉपिक फॉर्मूले का, जो मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है, एंड तो जेई में तो, आई मीन सीईटी में तो पूछा ही जाता है, लेकिन मेंस में भी इसको बहुत 2-3 बार पूछा गया है। रिसेंट ईयर में 21 में भी इसका क्वेश्चन था, 20 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। याद कैसे करना है, मतलब फंडा क्या है, एक्स और वाई है, बीच में प्लस है, माइनस भी होता तो शुरुआत यहाँ से करनी है, इधर से। यहाँ पे हमेशा 1 होता है, राइट। और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, या तो ऊपर उनका एडिशन होता है, या तो ऊपर उनकी सब्ट्रैक्शन होती है। साइन पलटते हैं, ऊपर अगर तुम्हारा प्लस साइन है तो ऑब्वियसली नीचे माइनस साइन होगा, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारी ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा दिया, tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन, क्या था वो, ये कौन नहीं कर पा रहा यार मैं, 1 - r² प्लस r। शायद प्लस है यहाँ पे, r² प्लस r। देख लेना एक बार क्रॉस चेक करके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। मैं अब तक बुक ओपन नहीं की है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो। tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन
आर स्क्वायर प्लस आर, इसको कैसे सॉल्व करें? ये समेशन में भी दिया जाता है, जेई में समेशन में आता है, सीईटी में तो इसको नॉर्मली उन्होंने लिमिट्स दिए थे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी समथिंग कुछ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन ही यहाँ से होती है, दिस इज़ योर वन, और यहाँ से पकड़ना है, इधर वन है ऑलरेडी, तो जो टर्म्स यहाँ पे होंगी, इधर अगर माइनस है उन टर्म का ऊपर समेशन होता है, और अगर यहाँ पे प्लस रहा तो ऊपर माइनस होता है। ठीक है, इसको ठीक से लिखो, tan इनवर्स के अंदर ये ऐसा है 1/1 प्लस, अगर r कॉमन लिया ये बनता है r+1। एग्रीड? अब मैंने क्या बोला था, नीचे जो दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है उन्हीं का ही ऊपर या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे एडिशन है तो ऑब्वियसली ऊपर सब्ट्रैक्शन होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसे, देखना थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूँ, tan इनवर्स के अंदर, ठीक है, tan इनवर्स के अंदर ये क्या बना, लिख दो क्या इसको, r+1 माइनस आर के नीचे 1 प्लस r+1 इंटू आर। क्या होगा इसका जो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा फिर, कोई बताएगा? व्हाट विल बी द सिंप्लीफिकेशन? क्या होगा सिंप्लीफिकेशन इसका? tan इनवर्स ऑफ r+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r। ठीक है, अब इसी को अगर मैं तुमको मेंस में लेके जाऊं, मेंस जेई में, तो उन्होंने वो लोग ना यहाँ पे समेशन दे रहे थे, समेशन ऐसा, क्वेश्चन इतना ही रहेगा, जेई 2021 का क्वेश्चन नहीं है। समेशन आर का वैल्यू से सपोज 1 से लेके इन्फाइनाइट है, तो क्या करोगे, समेशन है मतलब ये मशीन शुरू होगी है आर के लिए, और वो तो तब लगेंगी ना जब तुम सिंप्लीफाई कर लोगे, तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन आ चुका। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब इसको मशीन लगा दो, ये रही तुम्हारी मशीन जो r=1 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो मशीन शुरू होगी किसके लिए, r की वैल्यू 1 के लिए। तो रखो, मैं अगर r का वैल्यू 1 इसमें रख रहा हूँ तो मेरा आंसर ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। जब ये जाएगा, बीच में प्लस 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 आने वाला है, लेकिन मैं इस प्लस को ना हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना चाहता, मैं इसको वर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो वर्टिकली अगर लिख दूंगा, ये अगर मैंने r का वैल्यू 1 रखा तो इसमें 1 गया, इसमें 1 गया, आंसर तुम्हारे आ गए। अब मैं r का वैल्यू 2 रख रहा हूँ क्योंकि समेशन 1 से लेके इन्फाइनाइट जा रहा है, तो r का वैल्यू अगर 2 रखा, ये बनेगा tan इनवर्स के अंदर 3 माइनस tan इनवर्स के अंदर 2। अग्रीड? अब r का वैल्यू 3 रखो, ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर 4 माइनस tan इनवर्स के अंदर 3। बस इसी को ना हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखते थे, बस मुझको पता है ये कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए मैं इसको वर्टिकल लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये वाला बन रहा है मेरा tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4, और ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट के एंट्री का। लास्ट का एंट्री क्या है, ये रहा तुम्हारा इन्फाइनाइट वाला, ये वाला। तो इसको लिख दो क्या, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फाइनाइट +1 समथिंग, और ये बनेगा tan इनवर्स के अंदर इन्फाइनाइट। अब करना तो तुमको इन सब के एडिशन है, क्योंकि समेशन का मतलब ही एडिशन होता है ना। जब एडिशन करने जाओगे तो ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, इधर की पार्टी इसको खाएगी। तो क्वेश्चन बचता क्या है लास्ट में, लास्ट में बचता है बस ये दो चीज़ें। ये ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स के अंदर इन्फाइनाइट +1 माइनस tan इनवर्स के अंदर 1। क्या सोच सकते हो, इन्फिनिटी मतलब समंदर होता है, इट्स अ सी, राइट, उसमें प्लस करो माइनस करो तो उसको थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो तो इन्फाइनाइट ही रहेगा। तो इसका आंसर बनेगा tan इनवर्स ऑफ इन्फाइनाइट का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो ये देखो तुम्हारा आंसर π/4 माइनस π/2 माइनस π/4, तो फाइनल आंसर इज π/4। ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क। सीईटी उठाओ, जेई उठाओ, ये क्वेश्चन तो मिलना ही है तुम लोगों को। एक बार देखो, अगर किसी का कुछ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। है किसी का आंसर कुछ आया है, मतलब नॉट आया है, डाउट आया है किसी को? ये तो जो लोग मेरे पास मेंस में पढ़े हैं तो उनको तो ये मैंने बहुत बार करवाया, तो जिनका हो गया है तो वो लोग तो इसको तो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद एक ट्रायंगल याद रखना, ये ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल है, चैप्टर के बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर मुझको साइन थीटा लिखना है,
सपोज ये x/y है, तो इस एंगल को थीटा पकड़ो, और ये होता तो पाइथागोरस ही है क्योंकि 90 डिग्री बनता है, मतलब पाइथागोरस एप्लीकेबल होता है। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा तुम्हारा अपोजिट, ये रहा तुम्हारा हाइपोटेनियस, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर y² - x²। ये तो समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर तुम्हारे पास साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से सपोज ये है, तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं साइन इनवर्स के अंदर x/y। बात तो वही है ना, एंगल को बस मैं अंदर लेके गया हूँ ट्रिक के लिए। अब मुझको इस साइन इनवर्स को अगर कन्वर्ट करना है, से सपोज टैन इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, तो मैं फॉर्मूला रटते नहीं बैठूंगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा, और ट्रायंगल का यूज़ करके मेरे को जिस किसी फॉर्मूले में चाहिए मैं उसको बना दूंगा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इनके ऊपर बाकी सब डिसाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ने बाहर ये दिया होता साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तुमको पता है ये कैंसिल आउट होके आंसर एक्स बनता है। अगर कोई बोलता टैन इनवर्स के अंदर टैन एक्स है, तो तुम आंसर बोलते सर ये भी कैंसिल आउट होके एक्स बनने वाला है। मतलब बाहर टी एफ है, आई टी एफ है, अंदर टी एफ है, तो दोनों कैंसिल आउट होता है। तो अगर कोई ऐसा बोल देता तो साइन इनवर्स के अंदर टैन एक्स, तो अब कैसे सॉल्व करते हैं? बाहर तो साइन इनवर्स है, अब बाहर जो बैठा है तुमको अंदर वाले को वहां लेके जाना है, ठीक है। तो लेके कैसे जाओगे? फॉर्मूले से ट्रायंगल बना दो। अगर मुझको इसको सॉल्व करना हुआ, तो टैन थीटा पार्डन, थोड़ा उल्टा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, मैं इधर साइन कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टैन इनवर्स कर देता हूँ। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूँ? मैं अगर कुछ जुगाड़ करके इस टैन इनवर्स को अगर साइन इनवर्स लिख पाया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लिखेंगे कैसे फिर? टैन इनवर्स है तो बना दो ट्रायंगल, ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल आ गया। मैं बेसिक बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए दूसरे हैं। टैन इनवर्स क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सबका मालिक एक, इसके नीचे वन है, देख तो पा रहे हो तुम लोग। तो टैन इनवर्स के अंदर ये दोनों का रेशो है। तो टैन होता क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये रहा तुम्हारा अपोजिट, ये रहा तुम्हारा एडजेसेंट। तो ये वैल्यू कितना बन गया पाइथागोरस का थ्योरम से? 1 + x², राइट है। तो मुझको ना अब इसी ट्रायंगल से बस इस टैन इनवर्स को साइन इनवर्स लिखना है। तो बाहर का साइन तो वेट ही कर लेगा कब तुम आओगे। तो ये रहा तुम्हारा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + x²। दोनों कट के मर गए, एंड आंसर बिकेम एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + x²। क्या समझे? कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल का यूज़ करना है। अब मेरा काम तो इतना ही था तुमको समझाना। बस आगे वाला जो क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, देखो मैं रैंडम क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, रैंडम पॉइंट्स को उठा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो है। क्योंकि चैप्टर तुम्हारे जेई के सिलेबस में ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन सीईटी में आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉर्ट, ये तीनों का मिलके एक सिंगल चैप्टर है, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर्स है नहीं, तो इनका जो वेटेज है सीईटी में बहुत छोटी पोर्शन में है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इसके लिए मेंस के बुक मत खोलना। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कॉस ऑफ टैन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, आंसर बता रहे हो। कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, चलो कर दो। जो जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और आंसर बताओ क्या आएगा। सुनना चाहूंगा कितने लोग के आंसर आ रहे हैं। बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे। √1 + x² अपॉन 1 + 2 x²। वापस बता। 1 + x² अपॉन x² + 2, ये क्या? 1 + x² अपॉन, हाँ अंडर रूट में ना। 1 + x² अपॉन वन, वन x² प्लस, मतलब 1 + x² अपॉन 2 + x² है क्या? हाँ फिर ठीक है, ऑप्शन में है वो।
और किसी का? सर 1 प्लस अंडर रूट 1 + x² अपॉन 1 + 2x²। ओके, अच्छा 2x² बोल रहा है तू ना, फिर दोनों के आंसर अलग अलग है। कोई है जो इनको ब्रेक करना चाहेगा? टाई ब्रेकर कोई करना चाहेगा? दोनों के आंसर अलग अलग है। डिनोमिनेटर में 2 + x²। हाँ, ये सही है। ठीक है, करते हैं। देखो, जिन लोग का भी नहीं आया उन लोग के लिए सीन देखना क्या है। ये अंदर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये तुम्हारा साइन है और ये तुम्हारा कॉट है। तो कॉट को तो हम लोग वैसे भी काउंट नहीं करते। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है कोसेक इनवर्स के अंदर 1/x। वो एंगल में रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री में जाओ तो tan इनवर्स आई मीन tan x का वैल्यू होता है 1/cot x। ऑब्वियसली tan x क्या होता है? 1/cot x। लेकिन इसी को हम लोग अगर ITF में करें तो ये tan इनवर्स x जो है वो बन जाता है cot इनवर्स के अंदर 1/x। तो एंगल रेसिप्रोकेट करता है। तो यहाँ पे तो मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। तो मेरे को पता है मैं कॉट और कोसेक को काउंट ही नहीं करने वाला। जब भी कॉट कोसेक सेक आएंगे ना, मैं उनके पेरेंट फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। पेरेंट फंक्शन मतलब साइन कॉस टैन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये रहा मेरा कॉस, ये रहा मेरा टैन इनवर्स। साइन को भी वेट कराऊंगा। ये मेरे हिसाब से बन गया टैन इनवर्स के अंदर 1/x, जिसमें एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको पुट डाउन कर दो। आ गया ऐसा तुम्हारा। क्या होता है ट्रायंगल में? साइन टैन इनवर्स क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अगर 1 है तो एडजेसेंट आ गया x। देखो ये 1/x था इसीलिए। अब इस ट्रायंगल से तुमको ये मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा? अंडर रूट के अंदर 1 + x²। मैं बस इसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मेरा ध्यान बस इन दोनों की तरफ है। यहाँ साइन है ना, तो इधर अगर साइन इनवर्स आ गया दोनों कट लेंगे एक दूसरे से। बस इस ट्रायंगल से साइन इनवर्स बना के दिखाओ। ये रहा तुम्हारा कॉस ऑफ tan इनवर्स के अंदर, ये रहा तुम्हारा साइन। और आंसर में साइन इनवर्स के अंदर अपोजिट अपॉन हाइपोटिनियस 1/√, के अंदर 1 + x²। दोनों कट लिए। अब मेरा क्वेश्चन बना है कॉस ऑफ tan इनवर्स के अंदर 1/√, में 1 + x²। बीच वाला तो कुछ काम के रहे नहीं मेरे अभी। अब एक नया और ट्रायंगल बन गया। बाहर मेरा कॉस है, तो मेरे को इस tan इनवर्स को ना कॉस लिखना है। तो मैं बनाऊंगा वापस एक बार अच्छा खासा ट्रायंगल। देखो वापस ट्रायंगल आ गया, नया ट्रायंगल बनाया मैंने। अब फिर से एक बार tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये रहा अपोजिट, ये रहा एडजेसेंट। और मेरे को हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आंसर रहेगा मेरा x² + 2। अंडर रूट में आएगा या नहीं आएगा? विल इट बी अंडर रूट और नॉट? ऑब्वियसली ना, अंडर रूट में आएगा ना ये। ठीक है। अब क्या करना है? बाहर का कॉस था, इसलिए इसको मेरे को कॉस इनवर्स लिखना है। और कॉस इनवर्स क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अंडर रूट में ये 1 + x² आया और यहाँ पे आया तुम्हारा 2 + x²। ये दोनों कट के मर गए। दिस वॉज योर आंसर। शायद दो जन का आया था, दो जन का गलत हो गया था। अब जिनका गलत हो गया आई डोंट नो कहाँ कैलकुलेशन एरर आ गए हैं तुम्हारे। कोई बता पाएगा? भूषण कुठे चुकला? कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1/x करायचं राहिलं. अरे दादा, असं टॉपचं कॉलेज राहायला 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 नाही पाहिजे बरं. पण हे आता राहू दे, जे राहायचं ते. CET 19चा क्वेश्चन आहे. अरे फार सिंपल क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली या चॅप्टरचे, माहिती आहे का? फक्त फॉर्म्युले तुम्हाला लर्न पाहिजे. 3x तुम्ही जेईचं जे शिकलात ना मागचे 2 वर्ष विसरून जा. म्हणजे त्या लेवलचं इथे फार बेसिक लागतात गोष्टी. फक्त ना इकडे सगळ्यात मोठा जो तुमचा कन्सर्न जो फॅक्टर असला पाहिजे ना, ते आहे तुमचे छोट्या छोट्या मिस्टेक्स. किंवा एकदम लाईक टूचा टेबल विसरणं या काहीतरी गडबडीमध्ये काहीतरी वेगळंच लिहून ठेवणं, ह्या गोष्टी फक्त अवॉइड करा. ठीक आहे. याची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला π/4. तर तुम्हाला एक्स विचारलं आहे, मी ऑप्शन देणार नाही कारण तुमच्याकडनं ऑप्शन हवेत मला. 2019चा क्वेश्चन आहे हा. चलो जल्दी आंसर बताएंगे.
Options are -1, 1/3, 1/6, half. 1/6. Okay. कोणाचं आलं अजून 1/6. टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय लावा रे, काय दुसरं काय करायचं काय. प्लस ऑप्शन्स आहेत -1, 1/3, 1/6, हाफ. -1. ओके. -1 का म्हटलंस, तुम्हाला नाही कळलं -1 का. तर दोन उत्तर येतात, 1/6 आणि -1. जेव्हा दोन्हीला आपण इक्वेशन मध्ये टाकून बघतो तेव्हा -1 सॅटिस्फाय करतो. 1/6 सॅटिस्फाय नाही करत का. नाही का, तर 1/6 पण होते सॅटिस्फाय. ठीक है, चेक करते हैं. ठीक है, लगाओ. फॉर्मूला वही है. tan इनवर्स के अंदर दोनों के एडिशन बन गया 5x, नीचे 1 - 6x², ये बन गया π/4. तो tan 45 तो वैसे 1 होने वाला और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 5x बिकेम 1 - 6x². तो 6x² प्लस 5x -1 इक्वल्स टू 0. तो 6x² प्लस 6x -x -1 इक्वल टू 0. 6x बाहर काढ, x प्लस 1 -1 बाहर काढ, x प्लस 1. तो x ची व्हॅल्यू या तो 1/6 या x ची व्हॅल्यू बनते -1/-1 फक्त. ठीक आहे, हा डिस्प्युटेड क्वेश्चन आहे. आता जर तुम्ही जे म्हणताय, जर मी x ची व्हॅल्यू -1 उचलली इथे टाकली तर हा क्वेश्चन काय बनेल. tan इनवर्सच्या आतमध्ये -2 प्लस tan इनवर्सच्या आतमध्ये -3. तो -tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस -tan इनवर्स ऑफ 3 मायनस बाहेर काढा, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 बनेल. ठीक आहे, काही सॉल्व केल्यावर आन्सर येते याचं +1 मतलब π/4 येतं. आणि 1/6 ठेवून बघा, 1/6 जर ठेवला तर हा बनला तुमचा कुठला 1/6 ला 1/3 tan इनवर्स मध्ये 1/2. आपण हे ऑलरेडी सॉल्व केलं आहे. तर एक जर याचा ॲक्युरेट आन्सर जे आहे, तर ॲक्युरेट आन्सर आहे याचा 1/6. कारण tan इनवर्सची व्हॅल्यू जर -1 ठेवली तर tan इनवर्स इज अ ऑड फंक्शन, तर हा असा बनतो. tan इनवर्स ऑफ -x ची व्हॅल्यू बनते मायनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x. तो हा जर मायनस काढला, हा हे मायनस हा मायनस बनतो आणि मग दोघं मायनस मायनस मिळून हा पॉझिटिव्ह नाही देऊ शकत. हां, लक्षात ठेवा, ज्यांनी तुम्ही ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं, जेव्हा आपल्या जेईची बॅच चालू होती त्यावेळेला जर इकडे 3π/4 जर असेल 3π/4, त्यावेळेला कन्सिडर करायचं -1 ला. तुम्ही विसरला असाल फॉर शुअर, याचा आन्सर आहे 1/6. ठीक आहे, -1 नाही. कारण रिव्हर्स जर ठेवून बघितलात तुम्ही, दोघांचे आन्सर मायनस येतात. अजून एक अपन इकडे गेलो होता, अपन ने यहाँ तक देखा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y जो बनता है tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, राइट. और अगर मैं इसी y को अगर x कर दूं तो ये भी मेरा x होएगा और ये भी मेरा x हो जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन बनेगा, मीन फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 - x², और लेफ्ट में बनेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू जो बनता है tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 - x². जब तुम्हारा डिफरेंशिएशन चल रहा था तो मैंने इसके 4 फॉर्मूले बना के दिए थे तुम लोगों को, 3 टू बी स्पेसिफाइक. तो बताएगा कोई मुझको इसके और 2 फॉर्मूले, किसी को याद होंगे तो अभी भी रिकॉल कर लेंगे. प्रसाद. कॉस इनवर्स में ये बनता है 1 - x² अपॉन 1 + x², राइट. और यही अगर मेरा साइन इनवर्स अगर बनाना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x². मैंने याद है तुमको क्वेश्चन पे दिखाए थे सीईटी वाले, बस इसी का डिफरेंशिएशन इससे पूछता है. तो खुद का खुद ही से डिफरेंशिएशन तो हमेशा 1 होता है. ये रहा मेरा पहला फंडा. दूसरा फंडा ये भी है कि साइन इनवर्स x एंड tan इनवर्स x ये ऑड फंक्शंस हैं. ये माइनस बाहर फेंकता है, माइनस बन जाता है ये. दीज आर द ऑड फंक्शन. चलो, दीज आर द ऑड फंक्शंस. ऑड का मतलब ये माइनस बाहर फेंकता है. और अगर कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स के अंदर -x जो बनता है तुम्हारा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x. बेसिक फंडामेंटल था, आई नो, ये तुमको ऑलरेडी पता है क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने ये कवर कब किया था. उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x जो है वो बनता है π/2. सेम
tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये भी बनता है π/2। लाइकली सेक कौन सा था, वो कोसेक था, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इनका भी आंसर बनता है π/2। इसी कंडीशन देखना क्या है, वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, वो तो JEE में चलता है, हमारे CET में कुछ नहीं, एंगल सेम रखो आंसर बन जाता है। और एक और बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फंडे, कि फंक्शन जब उधर रेसिप्रोकेट होते हैं और इनवर्स में वो एंगल्स में रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये पता नहीं उनको, ये कॉन्फिडेंस बहुत जोर शोर से आता है CET वालों को कि उनको लगता है बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस कोसेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या फिर इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे वो dy/dx। पता नहीं कहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ये वाला कि तुम लोग ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई बताएगा इसका आंसर ओरली? जीरो। डिफरेंशिएशन निकालना है तो 0, और अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आंसर, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो π/2। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये सेक इनवर्स है ना, और मेरे को पता है इनके एंगल किस किस के सेम होते हैं, साइन के और कॉस के, तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा उल्टा होके, और उल्टा होके आंसर तुम्हारा ये बनता है π/2, और π/2 का अगर डेरिवेटिव निकालना है आंसर हो जाता है 0। ठीक है, बस क्वेश्चन है 2016 का, tan इनवर्स के अंदर √3 माइनस सेक इनवर्स के अंदर -2 नीचे कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉस इनवर्स के अंदर -1/2। याद रखना कॉस एंड सेक जो है तुम्हारे ऑड फंक्शन नहीं है, वो पाई लगा के बाहर निकालता है। कॉस इनवर्स ऑफ -x बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। आई नो ये पहले से उनको अच्छे से पता होगा। इसका भी आंसर बोलना क्या बनेगा। और बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए ना एक काम करना है तुम लोगों ने, इसके जो क्वेश्चंस जो है स्टेट बोर्ड का, अगर तुम्हारे पास M1 का बुक होगा तो उसका जो एक्सरसाइज है उतना ही सॉल्व करो। आज तक का रिकॉर्ड है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से। तो स्टेट बोर्ड का, जिनके पास भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करने इस चैप्टर के लिए। कोई बुक यूज़ मत करो, कोई CET का JEE का बुक मत यूज़ करना, वो काफ़ी है। गॉट इट? किसी को मिला आंसर? ऑप्शंस आर 4/5 -4/5 3/5 0 आर योर ऑप्शंस। -4/5 ओके ओके, इतना तो ठीक है। कौन बता रहा है आज? श्रुति नहीं है क्या लेक्चर में आज? श्रुति आंसर नहीं आ रहे आज? और कौन था? चलो ठीक है, जिनका भी आ गया। कौन सा एंगल देता है tan का √3, π/3 या π/6? tan का √3 कौन देता है? π/3। तो आ गया मेरा π/3 ये वाला। माइनस सेक इनवर्स को अपन सॉल्व कैसे करेंगे फिर? सेक को मैं वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाला, उसको कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 लिखने वाला हूँ, और कॉस तो डायरेक्ट उल्टी नहीं करता है, वो पाई लगा के उल्टी करता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ बन जाएगा वो, अभी बोला था। ठीक है, ये वाला कोसेक तो डायरेक्ट उल्टी कर देगा, ये बनेगा -π/4 प्लस ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। इनको सॉल्व करो, पाई 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 कैंसल आउट हो जाता है, और इसका आंसर जो है -4/5 बन जाता है। एक था जो PYQ में आया था,
एक क्वेश्चन था यार, वो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूले याद होंगे ही तुम लोग को उस दिन के। डबल एंगल फॉर्मूले याद है किसी को? साइन 2x का फॉर्मूला जो बनता है 2 sin x cos x। अगर मुझको cos 2x का फॉर्मूला निकालना है वो बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और tan का तुम देख ही चुके हो, ये बनता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन 3x का फॉर्मूला याद होगा, क्या था साइन 3x का? 34 या 43? साइन 3x 34, तो ये 3 और 4, ये साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये बता रहा हूँ, कोरोलरी बता रहा हूँ इनकी। cos ऑफ 3x 43, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ तक तो ठीक था, ये एंगल्स थे, मतलब ये मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले थे। अगर इन्हीं के ही अगर मुझको ITF बनाने थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के फॉर्मूले बनाने थे, तो कैसे करेंगे इनके फॉर्मूले? यही तुम्हारा जो साइन 3x है ये बन जाता है 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। नीचे लिख रहा हूँ बॉटम में, ये बन जाएगा, देखना फॉर्मूला यही है। ठीक है, यही है यहाँ पे, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स के अंदर वही 34, 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। सेम 3 टाइम्स कॉस इनवर्स x बन जाएगा, कॉस इनवर्स के अंदर 4x क्यूब माइनस 3x आई गेस। और तुम tan 2x का देख चुके हो, cos 2x का देखना, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, कॉस इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1। डन एंड डस्टेड ये वाला। और साइन इनवर्स का तो उस दिन हमारा हुआ था, क्या था साइन इनवर्स का, किसी को याद है? मैं इसका मेजॉरिटी पार्ट कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसको ऊपर सरफेस से ले रहा हूँ पूरा। साइन इनवर्स के अंदर ये बनता है 2x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको बहुत ज़्यादा लिया था अच्छे से डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में। अब ये तुम्हारे सामने है, ये छोटे बहुत उनके कोरोलरीज और उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई मुझसे अगर ना, तो मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, देखना अगर बता सकते हो। कॉस इनवर्स के अंदर 3 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, एक्स का वैल्यू बताना है, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसको कैसे सॉल्व करें, कोई बता सकता है? ये नहीं कि कॉस 4x क्यूब माइनस 3। ये नहीं कि तुम डायरेक्ट काट दो उसको बाईपास करके, नहीं। कबाब में हड्डी वो 3 है इस बार, तो 3 अगर कबाब में हड्डी है तो 3 को सॉल्व करने के लिए तुमको पहले उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स का, और आंसर बताएंगे। चलो करो, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर तुमको मैं। हेलो, अरे अभी तो किया, वो तुम्हारे आंखों के सामने है ना, वही तो है। हाँ, 4x क्यूब माइनस 3x ना, यही तो है। क्वेश्चन अरे ऐसे दिया था तुम्हारा, मैं अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, कॉस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर -7 इज 49/50 प्लस माइनस वाला और 24/25 प्लस माइनस वाला, 4 ऑप्शन है। प्लस 49 माइनस 49 प्लस 24 माइनस 24, वो 50 वाला। बता जरा क्या आंसर आएगा इसका? ओके, Same. मेरे पास जो आंसर है चेक करके बोलता हूँ। 78 का डेली -24/25, यही है, यही ना, -24/25। कैसे किया? सबसे पहले 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, वो तो कर लोगे तुम लोग। माइनस में क्यों आएगा आंसर, प्लस में क्यों नहीं आएगा? कोई बताएगा मुझको आंसर माइनस में क्यों आएगा?
बाहर तो कॉस है, बाहर अगर कॉस है तो आंसर निगेटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? लेट मी कंफर्म द आंसर। आई गेस इसका आंसर प्लस में आना चाहिए ना। क्योंकि कॉस इवन फंक्शन हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आंसर निगेटिव क्यों आएगा इसका। किसी ने निगेटिव बोला या पॉजिटिव बोला तुम लोगों ने? इनके पास जो आंसर सॉल्यूशन में है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले तुम इसका फॉर्मूला चेक करो। कॉस इनवर्स के अंदर सब कुछ दे के रखा है, तो इसको कैसे करें? कॉस ऑफ, ये तुम्हारा माइनस को ले लो बाहर, ये माइनस ऐसा चलेगा 2 टाइम्स, ये ऐसा बनेगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स के अंदर 7, माइनस उल्टी करके बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स बाहर अगर टेन इनवर्स एक्स है, कोई बताएगा मुझको इसको सॉल्व कैसे करते हैं फिर? 2 tan 1 x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस किसको याद है? कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस इनवर्स के अंदर क्या था, वो क्या था? 1 माइनस 49 अपॉन 1 प्लस 49, यही था, है ना, यही तो था। और कॉस को इसका वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर भी एक बार तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आंसर ऐसा आएगा, कॉस ऑफ माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स के अंदर क्या है, -48/50। अब ये कॉस को वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इस कॉस को इस माइनस का वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ट्रिगो है, ये प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री है, आईटीएफ नहीं है, ये गया काम से। अब ये दोनों कैंसिल होने से पहले डायरेक्ट, चलो कैंसिल भी कर सकते हो, ये क्या बन रहा है -48/50, तो काटो तो -24/25, जिनका भी आया था। अगला वाला वापिस एक बार कर लो, जो क्वेश्चन है ये भी एक चलो एक काम कर लेते हैं, छोटे 2 पॉइंट बाकी है वो कवर करके फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, वो प्लस माइनस में आता है, और दूसरा वाला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। क्या किसी को भी तुम में से इसके फॉर्मूले अभी भी लर्न है? फॉर्मूला लर्न है क्या? और ये थोड़ा मैं पेन यूज कर गलत कर यूज कर लिया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तुम में से क्या किसी को भी लर्न है ये फॉर्मूला? एनीवन? √1 minus y square plus y under root 1 minus x square. ओके, ठीक है। देखो कैसे है, ये बन जाता है साइन इनवर्स के अंदर, जो लोग फर्स्ट टाइम है उनके लिए, x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहा यहाँ प्लस जाएगा, इधर माइनस हुआ तो इधर माइनस होगा। और यही अगर फॉर्मूला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई के लिए होगा, ये बन जाता है कॉस इनवर्स के अंदर। कोई बताएगा वापस एक बार? एनीवन? इसको कैसे करें? यस, ये बन रहा है तुम्हारा एक्स वाई। देखो इसमें प्लस रहा तो इसमें प्लस है, माइनस रहा तो माइनस है, इसमें अगर प्लस है इधर माइनस आता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इधर अगर तुम्हारा माइनस हुआ गलती से तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब एकदम फंडामेंटल है इसके भी क्वेश्चंस, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। साइन इनवर्स के अंदर 3/4 प्लस साइन इनवर्स के अंदर 1/4 का आंसर पूछते हैं ये लोग। कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंडीशंस ये है कि तुम्हारे कोई कैलकुलेशंस गड़बड़ ना हो। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहे तो शायद फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर, जब तक I'll find some questions. तीन तीन चैप्टर ना इसमें,
फंक्शंस भी है, ITF भी है, सॉर्ट भी है, और वो TF भी है। तो इसीलिए इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसलिए इसको ज़्यादा ज़्यादा वेटेज मत देना, आराम से हो जाएगा चैप्टर ये तुम्हारा, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट तो तुम्हारा शॉर्ट में गया। आ गया किसी का? फॉर्मूला लगाना है खाली, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ऑल राइट, ठीक है, सेम, डन। क्या बताया? ये देखो साइन इनवर्स के अंदर एज इट इज है। ये आ गया तुम्हारा 3/4 अंडर रूट के अंदर 1 - 1/16, प्लस ये 1/4 आया अंडर रूट के अंदर 1 - 9/16। आगे जाके क्या करो, साइन इनवर्स के अंदर ये 3/4 आया, ये कितना आएगा √15/4, प्लस ये 1/4 इंटू √7/4। यही तो था, और क्या था? आगे जाके ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर 3 √15 प्लस √7 के नीचे 4। यही था क्या आंसर जिस किसी का भी आया था? यही है, यही है। एक बात बताओ, 16 आएगा सर। 4 4 16 ना, हाँ ठीक है। एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना होता है? π/2। गॉट इट? ये तो प्रूवन फैक्ट है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है। तो इसी को अगर एक क्वेश्चन है मेरे सामने, कोई अगर तुमसे इसकी वैल्यू पूछे तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? अगर ये ऐसा है तो कोई बताएगा मेरे को इसका वैल्यू क्या रहेगा? कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, एनीवन? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर। हाँ तो करो ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, करो और बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। ओके, बताओ जरा क्या आएगा आंसर इसका। ओ XY माइनस, वैल्यू बता उसकी, पाई में आंसर बता, पाई में आएगा आंसर उसका। उधर कहाँ जा रहा है तू? ऑप्शन बोलू देखो मैं, π/2, π/4, पाई 3π/4। ऑप्शन देख क्या है, π/2, π/4, पाई 3π/4। हाँ क्या आ रहा है? क्या कर रहे हो यार? ओह, गलती होगी देना में, दैट वाज माय मिस्टेक कंप्लीटली। क्वेश्चन को मैंने इनकम्प्लीट दिया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू π/2 दिया है, पार्डन मी फॉर दिस। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर π/2 है, अब जाके इसकी वैल्यू पूछिए, अब तुम्हारा आंसर सही आएगा। मैंने क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट दिया था। एनीवन? अब बोल सकते हो, अब तो बोल सकते हो ना इसका आंसर। अब इसको रख दो ना, क्या लिखोगे? अब π/2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक और, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का अगर बीच में नहीं आ रहा तो बता देना। अगला वाला क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, ये पेन ही समझ में नहीं आ रहा कौन सा यूज करूँ, π/6, देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1/2 माइनस हाफ 3 √3/2। लेट मी फाइंड अ गुड कलर ऑफ पेन फॉर यू। ये सही है, हाँ। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का वैल्यू π/6 है, तो x पूछा है इधर √3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ एंड 3। कैसे कर रहे हो इसको सॉल्व? तुम्हारे पास साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की वैल्यू है, आई मीन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की, दोनों साइड दोनों इक्वेशन यूज करो, आंसर आ जाएगा √3/2। ओके, √3/2, ठीक है। कैसे? अरे ये तुमको डायरेक्ट तुम यूज कर सकते थे ना इस फॉर्मूले को,
ये तुम्हारे पास ये पता था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू π/2 होता है। इनको प्लस करा दो बस। अगर ऐड कर रहे हो ये दोनों वैसे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है इधर 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/6 प्लस π/2। कितना π/6 मतलब 30, π/2 मतलब 90। 30 प्लस 90 इज 120। 120 को कैसे लिखते हैं 2π/3, हाँ ना, हाँ सर। 2π/3। तो 2 से 2 कट गया, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर π/3 बना तो साइन का कौन सा एंगल π/3 देता है, क्या भाई साइन ऑफ π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। वही तुम्हारा आंसर था। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना वो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बार रिपीटेड है सीईटी में। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स के अंदर कॉस ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, नहीं, इज इक्वल टू सवाल एट x इक्वल्स टू 1/5। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं बहुत बार देख चुका है ऐसे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन जो मिल नहीं रहा मुझको सीईटी के, मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ तुम लोगों को इस वाले चैप्टर को स्टेट बोर्ड से करना, ठीक है, आईटीएफ को। स्टेट बोर्ड की जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस वाला, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन। या तो जिसके पास PLPN है तो तुमको तो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही कन्वर्ट करके रखे हैं इसमें MCQs में। -1/5, ओके। ऑप्शंस आर 1, 3, 0, -2√6/5। लेट मी चेक द क्वेश्चन, कुछ गलत तो नहीं दिया इस बार। नहीं, क्वेश्चन सही है। कैसे कर रहा है देवदत्त, कैसे किया? पहले cos इनवर्स x और sin इनवर्स को π/2 बनाया फॉर्मूला। ओके, देखो कैसे करें इसको, ये वाले क्वेश्चन को देखना। अब मैं इसको जो 2 टाइम्स है ना, इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम लिखता हूँ। ये ऐसे दिखेगा cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x। मैंने 2 टाइम्स cos इनवर्स को 2 बार लिखा प्लस प्लस में। अब इन दोनों का क्या सीन है π/2। तो क्वेश्चन क्या बना cos ऑफ π/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ x। गो विद द फंडामेंटल्स ना। π/2 के लिए cos का क्या होता है साइन, तो आ गया मेरा साइन। और π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन माइनस आएगा। और अंदर का एंगल एज इट इज cos इनवर्स ऑफ x। कैसे सॉल्व करें इसको, भी इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये माइनस को छोड़ो, मैं इसको लिखता हूं। क्या कर सकते हैं इसको, साइन को मैं cos लिख सकता हूं, cos ऑफ π/2 माइनस, नहीं, क्या कर सकते हैं इसको, ट्रायंगल लेके करो, बेस्ट है। आ जाओ, ये रहा ट्रायंगल तुम्हारा। cos इनवर्स बनाना है, x ये रहा 1, तो ये बना 1 - x², ठीक है। तो माइनस साइन में मुझको साइन इनवर्स बनाना था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ना। अपोजिट कितना है, अंडर रूट के अंदर 1 - x², ये दोनों कट लिए। माइनस एक्स का लो दिखा दे के रखा है, कितना x का वैल्यू 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में √24/5 आएगा, लेकिन √24 को उन्होंने लिखा है 2√6। ये रहा तुम्हारा आंसर। किसका भी नहीं आया क्या रे, इजी तो था। आया था इतना, ये 3 चैप्टर का मिलके चैप्टर था तुम्हारा ITF। बस पूरा फोकस रखना साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले पे। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसी में से आएंगे। ये रहा तुम्हारा आई गेस M1 का, मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूँ अभी।